तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा था। उनका कहना था कि सर आप लोग अपने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पूरे सॉल्यूशन को कंप्लीट करवा दो, क्योंकि देखो इसमें से आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो इसका सॉल्यूशन बनाकर डाल देता हूं। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि देखो पिछले साल भी आप सब लोगों को पता है कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी ना, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिले थे। और इस साल के जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर हुए ना, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर का हल देख लो और इनमें बताए गए सभी क्वेश्चन के आंसरों को भी देख लो। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा था ना, इसमें आपकी प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगी। इसका राइट आंसर ये होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। देखो दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होगा। और कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? पोटेशियम। और अब अगला, एल्कोहल की आईयूपीएसी का अनुलग्न है। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपको क्या करके आना था? ऑल। इसका राइट आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों? ऑल इसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण में किसी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका था समतल दर्पण। अगर आपने समतल दर्पण लिखा होगा तो ये आपका सही होगा। और उसके बाद में देखो आगे पढ़ते हैं, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? देखो ये आपका 25 सेंटीमीटर अगर आपने लिखा होगा तो ये आपका सही होगा। अब चलो इसके बाद के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई थी। पूरा वीडियो देख कर जाना, क्योंकि देखो ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पर जो लिखा है CaOH2। तो देखो पर जो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना था। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या भर देना था? यहाँ पर आपका आ जाता Ca, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना था OH2। इसका राइट आंसर आ जाता। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पूछा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो देखो प्यार जो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? Na, और उसके बाद में HCO, और उसके बाद में 3। इसका राइट आंसर होता। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर लिखा है कि मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पारा लिखना था। पारा अगर आपने लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। और प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें आपका परावर्तन आ जाता। अगर आपने यहाँ पर परावर्तन लिखा होगा ना चौथे वाले में, तो आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का आणविक सूत्र है। तो देखो जो एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे आपको लिखना था C2, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना था H5, और उसके बाद में आगे आपको लिखना था और OH। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर था। और अब अगला क्वेश्चन, आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो देखो जो आकस्मिक हार्मोन किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका एंड्रेनलिन। क्या लिखना था यहाँ पर आपको? एंड्रे, और उसके बाद में नेलिन। इसका राइट आंसर होता। ठीक है ना, तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। आप चलो इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी गई थी। चलो मैं आपको जोड़ी के मिलान और बता देता हूँ। देखो पहले जो जोड़ी के मिलान में पहले नंबर की जो जोड़ी पूछी गई थी ना, श्वसन। श्वसन की जोड़ी के मिलान प्यार जो आपका हो जाता ऊर्जा उत्पादन से। परिवहन की जोड़ी के मिलान प्यार जो आपको करना था जल व खनिज वितरण से, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाती। ये माइलेज की जोड़ी के मिलान प्यार जो आपका हो जाता लार से। और उसके बाद में देखो छोइमुई की जोड़ के मिलान प्यार जो आपका हो जाता ई नंबर से, जिसमें कि क्या लिखा है? स्पर्शनुवर्तन गति। और आयोडीन की जोड़ के मिलान प्यार जो आपको करना था किससे? बी नंबर से, जिसमें कि लिखा थायरोक्सिन। तो ऐसे आपको जोड़ के मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना था। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य वगैरह ये पूछे गए थे। चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? देख सकते हो, सत्य असत्य में पैरचो आपको इन क्वेश्चन के उत्तर आपको बताने थे। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे सभी के सभी। तो और उसके बाद में देखो एक और बचा था इसमें, एब्सिसिक अम्ल। तो देखो इसका अगर नहीं बताया तो इसकी जोड़ी प्रतिरोधक हार्मोन से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो सत्य सत्य में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन जो लिखा ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू होता है। तो देखो जो ये क्वेश्चन आपका सत्य था। धातुएं सामान्यतः धनायन बनाती है। तो देखो पर जो ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य था। मीथेन, एथीन, एंथाइन सभी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा ना, ये भी आपका सत्य था। नेफ्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन की इकाई है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी आपका सत्य होगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु में नियंत्रित होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाता, सत्य हो जाता। तो सारे आपके सत्य थे। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे थे, तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो आपको मैं बता दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, धातु पर नम्न व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या है। देखो बच्चों उसको कहा जाता संचारण। क्या लिख कर आना था यहाँ पर आपको, संचारण, इसका राइट आंसर आ जाता। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, उस प्रक्रिया का नाम जिससे साबुन का निर्माण होता है। देखो बच्चों उस प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। क्या लिखना था यहाँ पर, साबुनी, और उसके बाद में करण यहाँ पर आपको लिख देना था। अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पूछा है, दो एक लिंगी पुष्पों के नाम बताइए। तो देखो यहाँ से आपको लिखना था पपीता और दूसरा लिखना था तरबूज। क्या लिखना था, पपीता और तरबूज, इसका राइट आंसर आ जाता। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो वर्ण क्रम की परिभाषा लिखिए। देखो प्यार जो वर्ण क्रम की परिभाषा को मैं आपको लिखकर बता दूंगा। बाकी इन सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको अभी की अभी उपलब्ध करवाने वाला हूं। एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। तो पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आया था, आप सब लोगों को पता है, देख सकते हो ये पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में चलो अब मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर में जो क्वेश्चन बचे थे उन क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। वर्ण क्रम की परिभाषा प्यारे बच्चों ये लिखी है, परितंत्र किन दो घटकों से मिलकर बना, इसका उत्तर ये लिखा है। UNEP का पूरा नाम प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे गए थे आप लोग यहाँ से देख लेना। अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो उदाहरण इसका दिया गया ना, आप यहाँ पर कोई दूसरा उदाहरण लिख देना, क्योंकि देखो जब मैंने इसकी PDF बनाने की कोशिश की ना तो ये इसके विकृत रूप में आ गया। ये इसकी जगह पर आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एक अवक्षेपण अभिक्रिया का सूत्र लिख देना। और बाकी प्यारे जो देखो विकृत गंधिता को यहाँ से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रश्न नंबर 7 में, प्लास्टर और पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बनाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। देखो प्यारे जो ये जो टेक्स्ट लिखा ना इसको हटा देना आप लोग, ये pH ही रहने देना, ठीक है। इसका उत्तर ये दे रखा है। धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म के अंतर प्यार जो ये लिखे हैं। वर्जन और निस्तापन में दो अंतर प्यार जो ये दे रखे हैं। से संयोजी यौगिकों के दो भौतिक गुण प्यार जो ये लिखे हैं। और समझाती श्रेणी की विशेषता प्यार जो ये दे रखी है। कार्बन के वो गुण धर्म कौन से हैं जिसके अनुसार वो हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की संख्या दिखाई देती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यार जो दे रखे हैं उन प्रश्नों को यहाँ से देख लो। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार से होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यार जो यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, अमीबा में जनन की विधि को सचित्र समझाइए। देखो प्यार जो अमीबा में जनन की विधि को सचित्र आपको इस प्रकार से समझा देना है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इनको भी देख ले आप लोग। तारे की टिमटिमाने के कारण क्या प्यार जो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को उदाहरण सहित प्यार जो आपको समझाना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र प्यार जो आपको बनाना है। निकट दृष्टि दोष को परिभाषित प्यार जो आपको करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यार जो बता दिए, और जैसा पेपर मैंने बताया ना ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी ना, इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं में आएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।